धर्म दर्शन 14 गुण स्थानक भाग 2। अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है किंतु अप्रत्याख्यानीय कषाय का उदय होने पर किसी प्रकार का व्रत नियम ग्रहण नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के गुण स्थान को अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। इस अवस्था में दर्शन और ज्ञान शुद्ध रहता है, परंतु चारित्र्य व्रत का ग्रहण नहीं हो सकता। व्यक्ति हिंसा, झूठ, अब्रह्मचर्य आदि को अनैतिक मानते हुए भी उनका त्याग नहीं कर पाता है। अविरत सम्यक दृष्टि को दर्शन सप्तक का क्षयोपशम या क्षयोपशम करना होता है। दर्शन सप्तक अर्थात अनात्मानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, मिथ्यात्व, मोह, मिश्र मोह और सम्यक्त्व मोह, इन 7 प्रकृतियों को जब क्षय होता है तब क्षयिक सम्यक्त्व होता है, और जब उपशम होता है तब औपशमिक सम्यक्त्व होता है, और जब क्षयोपशम होता है तब क्षयोपशमिक सम्यक्त्व होता है। अविरत सम्यक दृष्टि को इन तीनों में से कोई भी सम्यक्त्व हो सकता है। इस गुण स्थान में स्थान स्थानों का बंध नहीं होता है। नरक, तिर्यंच, भवनपति, वान, व्यंतर, ज्योतिष, त्रिवेद, नपुंसक वेद। चौथे गुण स्थान की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट 33 सागरोपम। देशवृत्ति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। जिस व्यक्ति के व्रत अव्रत दोनों ही जो प्रत्याख्यानीय कषाय के उदय से पाप क्रियाओं से संपूर्ण निवृत्त नहीं हो सका, किंतु अप्रत्याख्यान का अनुदय होने से वह आंशिक रूप से पाप से विरत होता है, अर्थात वह आंशिक रूप से व्रतों का पालन करता है। इस वीरता, विरत, संयता, संयत और देश संयत भी कहते हैं, क्योंकि इस गुण स्थान पर रहा हुआ जीव सर्वज्ञ वितरा के कथन में श्रद्धा रखता हुआ त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करता है, किंतु बिना प्रयोजन से स्थावर जीवों को भी हिंसा नहीं करता है। अर्थात त्रस्त जीवों की त्याग की अपेक्षा से विरत और स्थावर जीवों की हिंसा की अपेक्षा से अविरत होने के कारण वीरता, विरत आदि नाम दिए गए हैं। श्रावक के 12 व्रतों में से कोई 1, कोई 2 यावत कोई 12 व्रतों का धारण कर सकता है तथा कोई 11 प्रतिमाओं का भी आराधन करता है। प्रथम 4 गुण स्थान चारों गतियों के जीव में होते हैं, किंतु 5वां गुण स्थान मनुष्य और संघीय तिर्यंच पंचेंद्रिय को ही होता है। इस गुण स्थान का आराधक जीव जघन्य तीसरे भव एवं उत्कृष्ट 7, 8 अर्थात 15 भवों में मोक्ष में जाता है। 7 भव वैमानिक देवों के और 8 भव मनुष्य के करता है। इसकी काल स्थिति जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट देशन करोड़ पूर्व है। प्रमथ संयत गुण स्थान। छठे गुण स्थान में साधक कुछ और आगे बढ़ जाता है, वह देश विरत से सर्व विरत हो जाता है। साधक संपूर्ण रूप से पाप क्रियाओं से निवृत्त होकर पंच महाव्रतों का धारण कर साधु बन जाता है, किंतु उनमें प्रमाद की सत्ता रहती है, इसलिए इस गुण स्थान का नाम प्रमथ संयत रखा गया। यहाँ प्रमथ का मतलब प्रमादी, आलसी न होकर विशिष्ट कक्षा की जागृति का अभाव है। इस गुण स्थान का काल जघन्य, एक समय तथा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। इस गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान की प्राप्ति केवल संख्यात वर्ष आयुष्य वाले मनुष्य को ही होती है। अप्रमथ संयत गुण स्थान। जो मुनि विशिष्ट जागृति के अभाव रूप प्रमादों का सेवन नहीं करते, वे अप्रमथ संयत कहलाते हैं। उनके गुण स्थानक को अप्रमथ संयत गुण स्थानक कहा जाता है। इस गुण स्थान में संयमी महात्मा सतत स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, तप द्वारा दर्शन व चारित्र्य गुण को निर्मल करते हैं, परंतु इस अवस्था में वे मात्र अंतर्मुहूर्त में ही रहते हैं। छठे प्रमथ संयत और 7वें अप्रमथ संयत गुण स्थान में इतना ही अंतर है कि 7वें गुण स्थान में तनिक भी प्रमाद नहीं होता, इसलिए व्रतों में अतिचार नहीं लगते, जबकि छठे में प्रमाद युक्त अवस्था होने से व्रतों में अतिचार लगने की संभावना रहती है। दोनों गुण स्थान घड़ी के पेंडुलम की तरह स्थित है, अर्थात कभी 7वें से छठा, कभी छठे से 7वें गुण स्थान क्रमश होते रहते हैं। अप्रमथ संयत गुण स्थान की समय स्थिति जघन्य, एक समय उत्कृष्ट अनंतर मुहूर्त तक की होती है। इसके बाद वे अप्रमथ मुनि या तो 8वें गुण स्थान में पहुंचकर उपश्रम श्रेणी ले लेते हैं या पुनः छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। अपूर्व करण, निवृत्ति करण गुण स्थान। पूर्व में कभी नहीं आए ऐसे आत्मा के निर्मल परिणाम जिस गुण स्थान में आते हैं उसे अपूर्व करण गुण स्थान कहते हैं। ये आध्यात्मिक साधना की एक विशिष्ट अवस्था है। इस गुण स्थान का दूसरा नाम निवृत्तिकरण भी है। निवृत्ति यानी असमानता, भिन्नता, तरतमता। करण यानी अध्यवसाय परिणाम। जहाँ अध्यवसाय में तरतमता, भिन्नता, असमानता होती है, अर्थात एक रूपता नहीं होती, उसे निवृत्तिकरण गुण स्थान कहते हैं। अनादिकाल से जो जो जीव अतीत में इस गुण स्थानक को प्राप्त हुए, वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं अथवा भविष्य काल में प्राप्त करेंगे, इन तीनों कालों के समस्त जीव इस गुण स्थान में पहली बार आने पर भी प्रथम समय परस्पर उनके अध्यवसाय समान नहीं होते, उनमें भिन्नता या असमानता होती है। इस गुण स्थानक के दूसरे समय में जो जीव आए हैं और आएंगे, उन सबके अध्यवसाय भी परस्पर समान न होकर हीनादिक विशुद्धि वाले होते हैं। इस प्रकार सर्व समय में हीनादिक विशुद्धि वाले अध्यवसाय के स्थान होने से इस गुण स्थानक का दूसरा नाम निवृत्तिकरण है।
अथवा जिस गुण स्थान में अप्रमत्त आत्मा की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान तथा प्रत्याख्यान तीनों कषाय की जहाँ बहादुर रूप से निवृत्ति हो जाती है उसे निवृत्ति बादर गुण स्थान कहते हैं। भावों की विशुद्धि के कारण इस गुण स्थानक से आत्मा गुण श्रेणी पर आरूढ़ होने की तैयारी करती है। श्रेणी दो प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी। मोह का उपशांत कर आगे बढ़ते वाले जीव उपशम श्रेणी में आरोहण कर 11वें गुण स्थानक तक जाते हैं। वहाँ मोह के पुनः प्रकट होने पर जीव नीचे की भूमिकाओं में आ जाता है। शपथ श्रेणी से चढ़ने वाला जीव मोहनीय कर्म का क्षय करते करते 8, 9, 10, 11, 12 से वे सीधे 13वें गुण स्थानक पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस गुण स्थान में वे जीव ग्रंथि बंध की क्रिया करते हैं। 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान की जघन्य स्थिति एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की है। अनिवृत्तिकरण बादर संप्रदाय गुण स्थान। अनिवृत्ति के अर्थ अभेद समानता। इस गुण स्थान में सभी काल के सभी जीवों के एक समय में एक समान अध्यवसायी होते हैं अथवा अध्यवसाय की समानता के कारण इसे अनिवृत्तिकरण गुण स्थान कहा गया है। इस गुण स्थान में जीव प्रत्याख्यानी चौक, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानी चौक, हास्य आदि 9 कषाय तथा संज्वलन, क्रोध, मान, माया इन 20 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करता है। इस गुण स्थान का दूसरा नाम अनिवृत्ति बादर गुण स्थान है। सूक्ष्म संप्राय। जिस गुण स्थान में मात्र संज्वलन, लोभ, कषाय का सूक्ष्म रूप से उदय रहता है उसे सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान कहते हैं। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में से 7 प्रकृतियों को चौथे गुण स्थान में, 20 प्रकृतियों को 9वें गुण स्थान तथा सर्वथा क्षय अथवा उपशम हो जाता है। केवल सूक्ष्म रूप से संज्वलन, लोभ रूप कषाय का उदय यहाँ चालू रहता है। इस गुण स्थान के अंत में लोभ भी सर्वदा उदय, विच्छेद अथवा उपशम हो जाता है। उपशांत मोह गुण स्थान। जिस गुण स्थान में मोहनीय कर्म की सभी प्रकृति का उपशम रहता है उसे उपशांत मोहनीय गुण स्थान कहते हैं। आध्यात्मिक विकास करते हुए वे ही जीव इस गुण स्थान पर आते हैं जो उपशम श्रेणी से आते हैं। इस गुण स्थान में आने वाले जीव निश्चित नीचे गिरते हैं। जैसे गंदे जल में कतप फल फिटकरी घुमाने से गंदगी नीचे बैठ जाती है, स्वच्छ जल ऊपर रह जाता है, वैसे ही उपशम श्रेणी में शुक्ल ध्यान या मोहनीय कर्म जघन्य एक समय और उत्कृष्ट एक अंतर मुहूर्त के लिए उपशांत कर दिया जाता है, जिससे जीव के परिणाम में एकदम वितरागता और निर्मलता आ जाती है, इसलिए उसे उपशांत मोह गुण स्थान कहते हैं। उपशम श्रेणी का यह अंतिम गुण स्थान, यहाँ से जीव का पतन 2 कारणों से होता है, भवक्षय और कालक्षय से। इस गुण स्थान पर मनुष्य आयु पूर्ण होने पर जीव देवगति में अनुत्तर विमान में ही जाता है। कालक्षय होने से जीव जिस क्रम से ऊपर चढ़ता है उसी क्रम से वह नीचे के गुण स्थान में आ जाता है, कभी कभी प्रथम गुण स्थानक तक पहुंच जाता है। क्षीण मोह गुण स्थान। शपथ श्रेणी में चढ़ने वाले जीवी 10वें से सीधा 12वें गुण स्थान में आकर वितरागता एवं यथाख्यात चरित्र को प्राप्त करता है। मोहनीय कर्म को सर्वथा क्षय होने से जिन स्थान की प्राप्ति होती है उसे क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान को प्राप्त करने वाली व्यक्ति का पतन नहीं होता। 8 कर्म में मोहनीय कर्म राजा है। जिस प्रकार राजा के भाग जाने से सेना स्वतः भाग जाती है, उसी तरह मोह के परास्त होने पर अंतर मुहूर्त में ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय में तीनों घाती कर्म भी नष्ट होने लगते हैं। साधक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र से युक्त होकर विकास की अग्रम श्रेणी में चले जाते हैं। इसकी जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। सहयोगी केवली गुण स्थान। 4 घाती कर्मों का क्षय होने से जिस गुण स्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो और कायोयोग होते हैं, जो योग सहित हो उसे संयोगी गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान पर साधक को मनोयोग, वचन योग और काय योग होते हैं, इसलिए इसे संयोगी कहा गया। योग के कारण इस गुण स्थान में मात्र एक सातावेदनीय कर्म का ही बंध होता है, कषाय के अभाव में स्थिति और रस का बंध नहीं होता है। अतः यहाँ प्रथम समय में सातावेदनीय का बंध होता है, दूसरे समय उदय में आता है और तीसरे समय में निर्जरित हो जाता है। इस अवस्था में स्थिति व्यक्ति को अहम, अरिहंत, सर्वज्ञ, केवली, जिन, जिनेश्वर आदि कहा जाता है। अयोगी केवली गुण स्थान। जिस गुण में स्थान में योग प्रवृत्ति का संपूर्ण निरोध हो जाने से अयोग अवस्था की प्राप्ति होती है उसे अयोगी केवली गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान में 5 लघु अक्षर अ, इ, उ, रू के मध्यम स्वर से उच्चारण के काल जितनी स्थिति में रहकर वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र इन 4 अघाती कर्मों का क्षय करके एक समय की रुजु, बिना मोड़ वाली गति से औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर को छोड़कर जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है। यह आत्मा की पूर्ण शुद्ध व संसार मुक्त अवस्था है। इस प्रकार गुण स्थानक जीव के आध्यात्मिक विकास कर्म को दर्शाते हैं। इससे ये पता लगता है कि जीव जिस प्रकार अपने दोषों व कर्मों का परिहार कर आध्यात्मिक उन्नति करता चला जाता है। गुण स्थानों संबंधी विशेष बातें। उक्त 14 गुण स्थानों में से 1, 4, 5, 6, 13 ये 5 गुण स्थान शाश्वत अर्थात लोक में सदा रहते हैं।
बारहवें में जाते समय जीव के 1, 2 या 4 ये 3 गुण स्थान हो सकते हैं। 3, 12, 13 इन 3 गुण स्थानों में मरण नहीं होता। 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन गुण स्थानों में आयु का बंध नहीं होता। 1, 2, 3, 5, 11 ये 5 गुण स्थान तीर्थंकर नहीं फरसते। 4, 5, 6, 7 इन 5 गुण स्थानों में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 12, 13, 14 ये 3 गुण स्थान अप्रतिपाली यानी गुण स्थानों से जीव का पतन नहीं होता। आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया एवं ग्रंथि बंध। आत्मा का शुद्ध स्वरूप मोह से आवृत है और इसे दूर करने के लिए साधक को 3 मानसिक ग्रंथियों का भेदन करना होता है। यह आत्मा जिस प्रासाद में रहती है उस पर मोह का आधिपत्य है। मोह ने आत्मा को बंदी बना रखा है। प्रासाद के 3 द्वारों पर उसने अपनी प्रहरी लगा रखे। वहां जाकर आत्मा देव के दर्शन के लिए व्यक्ति को 3 द्वारों से प्रहरियों पर विजय प्राप्त करके गुजरना होता है। यह आत्मदेव का दर्शन ही आत्म साक्षात्कार है और ये 3 द्वारपाली 3 ग्रंथियां हैं और इन पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया ग्रंथि भेद कहलाती है, जिसकी क्रमश 3 स्तर है: यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अयथा प्रवृत्तिकरण जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए विविध दुख उठा रहा है। जिस प्रकार पर्वतीय नदी का पत्थर लुढ़कते लुढ़कते इधर उधर टक्कर खाता हुआ गोल और चिकना बन जाता है, उसी प्रकार जीव भी अंतकाल से अज्ञान पूर्वक दुख सहते सहते कोमल एवं स्नेहिल बन जाता है। उस परिणाम शुद्धि के कारण जीव आयुष्य कर्म के सिवाय शेष 7 कर्मों की बांधी हुई दीर्घ स्थिति मोहनीय कर्म 70 कौड़ाकौड़ी सागरोपम घटकर मात्र 1 कौड़ाकौड़ी सागरोपम में कुछ कम जितने कर देता है। इस परिणाम विशेष का यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। इस करण वाला जीव रोग द्वेष की मजबूत गांठ तक पहुंच जाता है, किंतु उसे खोल नहीं सकता। ये करण पुरुषार्थ और साधना के परिणाम रूप नहीं होता है, वरन एक संयोग, एक प्राकृतिक उपलब्धि। इस प्रक्रिया को ग्रंथि देश प्राप्ति भी कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यथा प्रवृत्ति करने वाला प्रत्येक जीव आध्यात्मिक विकास यात्रा में आगे बढ़ जाए, क्योंकि यथा प्रवृत्ति कर्म भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीव अनेक बार करते हैं, किंतु अभव्य जीव होने से आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ पर रह जाते और पुनः दीर्घ स्थिति का बंध कर लेते। यथा प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया करने के पूर्व आत्मा का निम्नलिखित 5 लब्धियां प्राप्त होती है: क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग लब्धि और करण लब्धि। क्षयोपशम लब्धि: अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते करते किसी आत्मा को किसी समय ऐसा योग मिलता है कि वह ज्ञानावनी आदि अष्टकर्म की अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग को समय समय में अंततः गुनाह घटाता घटाता क्रम से ऊपर आता है, तब क्षयोपशम लब्धि प्राप्त होती है। विशुद्धि लब्धि: इस क्षयोपशम लब्धि के प्रताप से अशुभ कर्म का विपाकोदय घटता है, उसमें संक्लेश परिणाम की हानि होती है, शुद्ध परिणामों की वृद्धि होती है। शुद्ध परिणामों की वृद्धि होने से जीव के सातवें आदि शुभ प्रकृति का बंध करने वाले धर्मानुराग शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, वह विशुद्धि लब्धि है। देशना लब्धि: इस विशुद्धि लब्धि के प्रभाव से जिनवाणी सुनने की अभिलाषा जागृत होना देशना लब्धि है। प्रयोग लब्धि: पूर्वोक्त 3 लब्धियों से युक्त जीव प्रति समय विशुद्धि करते हुए आयु कर्म के सिवा का 7 कर्मों की स्थिति को 1 कौड़ाकौड़ी सागरोपम से कुछ कम करे, वह प्रयोग लब्धि है। करण लब्धि: प्रयोग लब्धि के प्रथम समय में लगाकर पूर्वोक्त आयु वर्जित 7 कर्मों की स्थिति 1 कौड़ाकौड़ी सागरोपम से कुछ कम रखी थी, उस पल्योपम के असंख्यातवें भाग जितनी कम करे तब करण लब्धि प्राप्त होती है। भव्य जीवों में भी किसी समय कोई जीव वीर्योल्लास से आध्यात्मिक विकास यात्रा में आगे बढ़ जाता है, उसके यथा प्रवृत्तिकरण को चरम यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। अपूर्वकरण: चरम प्रथा यथा प्रवृत्तिकरण में आए हुए जीव का सद्गुरु का योग मिलने पर धर्म श्रवण के द्वारा उसका मन पाप भीरु एवं विशिष्ट वैराग्य वाला हो जाता है, उससे सांसारिक सुख क्षणिक एवं दुख प्रतीत होने लगते हैं। आत्मा को अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए कभी भी नहीं आया ऐसा अपूर्व वैराग्य युक्त अध्यावसाय उत्पन्न होता है, इसे ही शास्त्रों में अपूर्वकरण कहा गया है। अपूर्वकरण का कार्य ग्रंथि भेद है। यथा प्रकृतिकरण तो भव्य की तरह ही अभव्य जीवों की अनंत बार करता है, लेकिन अपूर्वकरण भव्य का ही होता है। अपूर्वकरण की अवस्था में जीव कर्म शत्रुओं पर विजय पाते हुए निम्नलिखित 5 प्रक्रियाएं करता है। स्थितिघात: पूर्व में यथा प्रवृत्तिकरण द्वारा जो 7 कर्मों की स्थिति अंत कौड़ाकौड़ी सागरोपम की हुई है, अपूर्व कारण द्वारा कर्मों की स्थिति और भी कम हो जाती है। रसघात: कर्म विपाक की प्रगाढ़ता को कम करना, अर्थात अपूर्व करण के द्वारा कर्मों के फल देने की शक्ति या रस का हीन या मंद कर देना। गुण श्रेणी: अपूर्व करण के द्वारा जिन कर्म दलिकों का स्थितिघात किया जाता है, उन कर्म को ऐसे क्रम में रख देना ताकि उदय काल के पूर्व ही उनका फल भोग लिया जा सके। गुण संक्रमण: पहले बंधी हुई अशुभ प्रकृतियों
को वर्तमान में बन रही शुभ प्रकृति के रूप में परिवर्तित कर देना। अपूर्व स्थिति बंद, पहले की अपेक्षा अत्यंत अल्प स्थिति के कर्मों का बंद करना अपूर्व स्थिति बंद है। अनिवृत्तिकरण, निवृत्त अर्थात पीछे हटना, वापस लौट जाना। अनिवृत्ति अर्थात जहाँ से सम्यक्त्व प्राप्त किया बिना वापस नहीं लौटना। अपूर्वकरण द्वारा राग द्वेष की गांठ टूटने पर जीव के परिणाम अधिक शुद्ध होते, उस समय अनुवृत्तिकरण होता है। इस परिणाम को प्राप्त करने पर जीव सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना नहीं लौटते, इसलिए इसका नाम अनिवृत्तिकरण है। इस कारण के समय जीव का वीर्योल्लास पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाता है। तीनों करण में प्रत्येक की स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। अनुवृत्तिकरण में भी उपर्युक्त स्थिति घातादि चालू है, लेकिन अभी गुणस्थान पहला ही है। जब अनिवृत्तिकरण अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति का एक भाग शेष रहता है, तब अनंतरकरण की क्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में मिथ्यात्व मोहनीय कर्मदलिकों को आगे पीछे कर दिया जाता है। कुछ कर्मदलिकों को अनिवृत्तिकरण के अंत तक उदय में आने वाले कर्मदलिक के साथ और कुछ को अंतर्मुहूर्त में बीतने के बाद उदय में आने वाले कर्मदलिकों के साथ कर दिया जाता है। इससे अनिवृत्तिकरण के बाद का एक अंतर्मुहूर्त काल मिथ्यात्वी मोहनीय के कर्मदलिक से रहित हो जाता है। प्रथम स्थिति जब पूर्ण होती है और जीव जैसे ही अंतःकरण में प्रवेश कर वैसे ही वहाँ मिथ्यात्व के दलिक नहीं होने से वह औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है, प्रथम गुणस्थान में चतुर्थ गुणस्थान में जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।